आज विश्व शिक्षक दिवस है। इस मौके पर हम बुंदेलखंड अंचल के एक ऐसे अध्यापक के प्रयासों से आपको अवगत करा रहे हैं जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को घर घर में स्कूल जैसा माहौल पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सहायक शिक्षक संजय कुमार जैन द्वारा इसके लिए निःशुल्क रेडियो वितरण कर बच्चों को रेडियो से पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही वे चौपाल लगाकर बच्चों के घर घर जाकर भी अध्यापन करवा रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षा में नवाचार के लिए संजय जैन को विगत 5 सितंबर को वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। टीकमगढ़ जिले के डूंडा विकासखंड में ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने की संजय जैन की इस पहल को जिले में काफी सराहा जा रहा है। और मैं मानता हूं कि सीमा पर रहने वाले लोग सचमुच इस स्थिति में हाथ है। आज शिक्षक को ईश्वर तुल्य माना जाता है। शिक्षक विद्यार्थी को हर मोड़ पर सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, लेकिन जब तक हम विद्यार्थी के अंतर्मन को नहीं बदलेंगे तब तक उसको दी गई शिक्षा से आदर्श समाज का निर्माण नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि झूठ बोलने, धोखा देने, अपराध करना जैसी प्रवृत्ति का बोलवाला सिर चढ़कर बोल रहा है। वर्तमान समय में हम सबका दायित्व है कि हम बचपन से ही बच्चों को भयमुक्त, आनंददायी वातावरण, संस्कारवान शिक्षा प्रदान करें, जिससे वह अच्छे नागरिक बन सकें, जिससे हमारा विद्यार्थी अंतर्मन से शिक्षा ग्रहण कर अच्छा नागरिक बनकर हमारे देश का नाम रोशन कर सके और हमारे देश की उन्नति कर सके। वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं। अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन, रेडियो, टीवी के माध्यम से बच्चों तक कंटेंट पहुंचाए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल है, ना ही सभी के पास टीवी है और ना ही सभी के पास रेडियो है, इसलिए अधिकांश बच्चों के पास ये माध्यम नहीं है। तो मैंने एक उपाय सोचा और अपने के व्यय पर 5-6 रेडियो क्रय करके हमने मोहल्ले बच्चों के बीच में दिए, जिस बच्चे टोलियां बनाकर उनको रेडियो को बीच में रखकर अध्यापन कार्य करते हैं और जो शासन द्वारा वर्क बुक दी गई उसको फिल करते हैं। और मेरे द्वारा भी 5-5 घर जाकर बच्चों को आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाता है और चौपाल में जाकर जो होमवर्क दिया जाता है उसको जांचा जाता है। वर्तमान में मेरे विद्यालय में कई तरह के नवाचारों से विद्यार्थियों को अध्यापन कराया जाता रहा है, जैसे पाषाण नवाचार, पौधरोपण नवाचार। बच्चों को पर्यावरण से जोड़कर जो नवाचार कराए जाते हैं उनमें बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं और जो खेल खेल में बच्चे सीखते हैं वो निश्चित ही जो सीखते हैं वो उनके दिमाग पर चिरस्थायी रूप से अंकित हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र का स्तर उसके शिक्षकों के स्तर से अधिक नहीं हो सकता और राष्ट्र का स्तर ऊंचा उठाने वाले शिक्षक अपने देश में बहुत कम हैं। संजय जैन, जिन्हें इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऐसे लगनशील, कर्मठ और उत्साही शिक्षक हैं कि उन्होंने शिक्षा को अपना ध्येय बना लिया है। वह सही मायनों में उन्हें शिक्षक कहा जा सकता है। अपने देश में शिक्षकों की बेहद कमी है, लेकिन संजय जैन जैसे लोग देश के गांव के आदिवासी मोहल्ले में, हरिजन मोहल्ले में, पिछड़ा वर्ग के मोहल्ले में स्वयं के पैसे खर्च करके इन्होंने ट्रांजिस्टर मंगाए और विभिन्न मोहल्लों में अथाई पर बच्चों को जिम्मेवारी सौंपी कि तुम्हें इस समय ये खोल करके और
इससे सीखना है, इससे पढ़ना है, और वो इसमें मॉनिटरिंग भी करते। तो इस ऐसी स्थिति में जिस शिक्षक का ध्येय अपने बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना हो, ऐसे शिक्षकों को वास्तव में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने पर पुरस्कार की गरिमा बेहद बढ़ जाती है। शिक्षक संजय जैन की इस पहल से ग्रामीण बच्चों के अभिभावक भी काफी खुश हैं। अभिभावकों का कहना है कि घर पर पढ़ाई के माध्यम से बच्चे तो विभिन्न विषयों को सीखते ही हैं, साथ ही उन्हें भी काफी कुछ पढ़ने समझने मिलता है। वहीं घर पर रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं ने बताया कि शिक्षक संजय जैन द्वारा दिए गए रेडियो से ये लोग घर पर सामूहिक तौर पर पढ़ते हैं और जो विषय समझ में नहीं आता उसे संजय सर घर आकर पढ़ाते हैं। हम डूड़ा में रहते हैं और हमारे अभी स्कूल नहीं लग रहे हैं कोरोना की वजह से, तो हमारे सर मोहल्ले में आकर घर घर पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे सर ने रेडियो दिए हम लोग को और वर्कबुक भरते और सर जो होमवर्क देते तो वो हम लोग घर कर लेते और फिर सर दूसरे दिन आते तो जांचते। वो हमारे श्री संजय कुमार जैन हैं, वो सबके घरों में जाकर पढ़ाते हैं और रेडियो से भी पढ़ाते हैं। एक कोरोना है इसीलिए हमारे सर रेडियो पढ़ाते हैं। कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। हमारे सर घर घर रेडियो देकर हम लोग रेडियो से जो कार्यक्रम आता है उसमें से हम गतिविधि भरते हैं। जो सर होमवर्क देते हैं वो दूसरे दिन सर जांचते हैं। हमारे सर अपनी जेब से रेडियो बांटे हैं, सब लोगों को हर मोहल्ले में बांटे हैं और सर आते हैं और रेडियो पे जो आता है वर्कबुक भरते हैं उससे, और हमारे सर जो हम देते हैं वो हम लोग घर करते हैं और दूसरे दिन आते हैं तो हमारे सर देते हैं। हमारे सर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से हमें बहुत खुशी है। वो हर घर जाकर मोहल्ला बाई मोहल्ला को पढ़ाते हैं, डिजी लैब के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हम भी चाहते हैं कि हम अपनी परसेंटेज अच्छी लाकर उन्हें कुछ सरप्राइज दे सकें। मेरी छोटी बहन है जिसका नाम राधा है, वो स्कूल में जाकर उसे कुछ ज़्यादा तैयार नहीं होता, तो सर ने इस विषय में लेकर हस्तरूप स्कूल में चित्र बनाए, छोटा बड़ा ABCD, इसके माध्यम से कि वो रोज स्कूल जाए और स्कूल में देखकर उन्हें रिपीट करते रहे। हमारे शिक्षक रोज आते हैं और घर घर पढ़ाते हैं। हम लोगों को रेडियो एवं मोबाइल पर पढ़ाई भेजते हैं तो हम लोग रोज पढ़ते हैं और सर होमवर्क भी देते हैं तो हम लोग करते भी हैं और दूसरे दिन जब आते हैं तो हम लोगों का होमवर्क चेक करते हैं। और हमारे स्कूल में जो पेंटिंग पत्थरों पर बनी है तो हम लोग रोज उसे पढ़ते हैं और खेलते भी हैं और मौज मस्ती में जल्दी से सीख जाते हैं। हमारे सर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। माँ साहब आते हर मोहल्ले में पढ़ाते हैं और फिर रेडियो भी देते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल में वो दीवालन पे चित्र पढ़े रहते, उनको देख देख के बच्चे पढ़ते हैं और हम भी उन माँ साहब से सीखते हैं और शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं 6, 7, 8 बजे तक। हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं और उनको अच्छी पढ़ाई के अलावा उनको संस्कार भी देना चाहते हैं कि अच्छे संस्कार मिले उनको। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी